नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संजय कुमार, गैस्ट्रो केयर हॉस्पिटल भोपाल से। आज बात करेंगे लिवर ट्रांसप्लांटेशन। तो ट्रांसप्लांटेशन शरीर के बहुत से अंगों में बहुत सालों से हम सुनते आ रहे हैं कि होता है और ये काफ़ी हद तक सफल टेक्निक है। जहाँ तक लिवर की बात करें तो लिवर के बारे में दो बात समझना ज़रूरी है कि अगर ये नॉर्मल लिवर है किसी का तो इसको काट के अगर दो भागों में भी कर दिया जाए तो दोनों भाग दोबारा ग्रो कर लेते हैं 15 दिन के अंदर। वहीं अगर किसी का डैमेज लिवर है यानी लिवर सिरोसिस है या फल्मिनेंट लिवर फेलियर हो गया है तो अब ये ख़राब लिवर दोबारा ठीक नहीं होता, 1% भी ठीक नहीं होता। तो अक्सर ये सवाल आता है कि लिवर ट्रांसप्लांटेशन की ज़रूरत कब पड़ती है। तो लिवर ट्रांसप्लांटेशन की ज़रूरत दो स्थिति में पड़ती है। एक तो जिसको हम कहते हैं कि परमानेंट लिवर डैमेज हो गया यानी कि लिवर सिरोसिस हो गया, सबसे कॉमन रीज़न लिवर ट्रांसप्लांटेशन का यही है। दूसरा, लिवर पर अचानक कोई ऐसा इन्फेक्शन हुआ है जिसके कारण लिवर ने अपना काम बंद कर दिया, जिसको हम लिवर फेलियर कहते हैं, जिसको हम एक्यूट लिवर फेलियर या फल्मिनेंट लिवर फेलियर कहते हैं। तो इस स्थिति में भी जब हमें लगता है कि इस पेशेंट की रिकवरी का चांस नहीं है तो उसको लिवर ट्रांसप्लांट कराना होता है। तीसरा एक कंडीशन होती है जो छोटे बच्चों में होती है, जिनका लिवर तो ठीक होता है लेकिन उनकी नलियां जो होती हैं, पित्त की नलियां, वो डेवलप नहीं होती, जिसको हम एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी एट्रेजिया कहते हैं। बच्चा पैदा हुआ, लिवर ठीक था, पित्त की नलियां डेवलप नहीं हुई, लिवर काम करता रहा, लेकिन लिवर का जो काम करने के बाद जो पदार्थ बनते हैं वो पित्त की नली से ही बाहर जाते हैं, वो बाहर नहीं जा पाते। अगर इस बीमारी का जल्दी डायग्नोसिस ना हो तो लिवर ख़राब हो जाता है। तो इसमें भी जब लिवर ख़राब हो जाता है तो लिवर ट्रांसप्लांटेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो लिवर ट्रांसप्लांटेशन किन कंडीशंस में करना पड़ता है? आमतौर पे ये हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, ऑटो इम्यून लिवर डिजीज़, इन सब में लिवर डैमेज हो जाता है तो लिवर ट्रांसप्लांटेशन की ज़रूरत पड़ती है। या एल्कोहलिक लिवर डिजीज़ या नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़, ये सबसे कॉमन कारण हैं जिनमें कि लिवर डैमेज होने के बाद लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है। तो क्या सभी सिरोसिस के पेशेंट जिनका लिवर डैमेज है इनको ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है? ऐसा नहीं है। इनको हम लोग कैटेगराइज करते हैं, जो जिनको कि टर्मिनल स्टेज का लिवर फेलियर है, जो अब लिवर काम नहीं करता और लिवर के फेलियर के सब कॉम्प्लिकेशंस आने लगते हैं, जिनके पेट में पानी भर जाता है या खून की उल्टियाँ होती हैं या बार बार इन्फेक्शन होते हैं या एंसेफेलोपैथी होती है यानी पेशेंट बेहोश हो रहा होता है बार बार। तो ऐसे पेशेंट्स को लिवर ट्रांसप्लांटेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो जब लिवर ट्रांसप्लांट किसी का करना होता है तो क्या तरीका है, कैसे लिवर ट्रांसप्लांट किया जाएगा? तो वैसे तो हम यही मानते हैं कि किसी का अंग हमको पूरा का पूरा मिल जाए और वो इस पीड़ित व्यक्ति के पेट में सही जगह पर लिवर लगा दिया जाए तो इसको लिवर ट्रांसप्लांटेशन कहा जाएगा। इसे हम कहते हैं कैडेवरिक लिवर ट्रांसप्लांटेशन। जाहिर है किसी जीवित व्यक्ति का पूरा लिवर नहीं निकाला जा सकता, तो इसमें कोई व्यक्ति अगर जिसकी बदकिस्मती से डेथ हो रही है किसी एक्सीडेंट के कारण या किसी भी अन्य बीमारी से, लेकिन उसका लिवर ठीक है और ये पेशेंट ब्रेन डेड हो चुका है लेकिन इसके अंग अभी काम कर रहे हैं, इसका सर्कुलेशन अभी चल रहा है, तो जो ब्रेन डेड लोग हैं अगर इनकी परिवार सहमति दें तो इनके अंग निकाले जा सकते हैं और किसी व्यक्ति को जिसको इसकी ज़रूरत है उसको अंग दिए जा सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा पुण्य का काम है जिसे हम कहते हैं कि अंगदान महादान है। तो जब व्यक्ति इस दुनिया से जा ही रहा है, जिसको ब्रेन डेड डिक्लेयर कर दिया गया है, अगर इसके अंग और 4, 5, 6 लोगों के काम आ जाते हैं, उनका जीवन बन जाता है, तो इसमें बुराई क्या है? पर बदकिस्मती से हमारे देश में आज भी कैडेवरिक ट्रांसप्लांट बहुत कम होते हैं क्योंकि ज़्यादातर परिवार अपने प्रियजनों को मृत होने के बावजूद भी उनका कोई भी अंग देने को तैयार नहीं होते। तो ये विडंबना है और हमको आपको सबको मिलकर इस स्थिति से उबरना है। यानी हम सबको तैयार रहना है कि अगर अनफॉर्चुनेटली हमारी या हमारे प्रियजनों की किसी वजह से डेथ होती हो और उसके अंग निकालने लायक होते हों तो अंगदान ज़रूर करें। तो ये तरीका होता है कैडेवरिक ट्रांसप्लांट का, और कैडेवरिक लिवर ट्रांसप्लांट में पूरा का पूरा लिवर निकाल कर जो व्यक्ति जिसको लिवर की ज़रूरत है उसको लगाया जा सकता है। ये एक बहुत ही अच्छी विधि है और सफल विधि है। लेकिन चूंकि हमारे देश में
लिवर ट्रांसप्लांटेशन की बहुत ज़रूरत है और उतने कैडेवर नहीं मिलते, उतने परिवार तैयार नहीं होते अपने प्रियजनों का लिवर देने के लिए। तो एक दूसरी टेक्निक आई जिसको हम कहते हैं LDLT यानी लाइव डोनर लिवर ट्रांसप्लांट, यानी एक जीवित व्यक्ति जो इसका रिश्तेदार हो, केवल रिश्तेदारों का ही ले सकते हैं, और जवान हो, 18 से 55 साल के बीच की आयु हो और स्वस्थ हो, उनके लिवर का आधा भाग निकाला जाता है और इस ज़रूरतमंद व्यक्ति, पीड़ित व्यक्ति के अंदर लगाया जाता है। तो जैसा मैंने शुरू में बताया, इस टेक्निक की खूबसूरती ये है कि जो आधा लिवर पीड़ित व्यक्ति को लगाया जाएगा ये भी 15 दिन में बढ़कर पूरा हो जाएगा, और जिस व्यक्ति ने अपने लिवर का आधा हिस्सा दान किया है इसका बचा हुआ आधा लिवर भी बढ़कर पूरा हो जाएगा 15 दिन में। तो ये बहुत ही अच्छी टेक्निक है जिसके ज़रिए एक लिवर से आपने 2 लिवर बना लिया है। इसको हम कहते हैं LDLT यानी लाइव डोनर लिवर ट्रांसप्लांट, और ये भी एक बेहद सफल टेक्निक है। परंतु जाहिर है कि कोई भी ऑपरेशन 0% रिस्क का नहीं होता, तो हम ये नहीं कह सकते कि डोनर को 0 रिस्क है। तो अगर किसी जीवित व्यक्ति, स्वस्थ व्यक्ति को हम लिवर निकाल कर उसके जीवन को खतरे में डाल रहे हैं, भले ही वो 0.5% रिस्क हो, तो ये अच्छी बात तो नहीं है, पर मजबूरीवश ये करना पड़ता है क्योंकि हमारे यहाँ कैडेवरिक ट्रांसप्लांट कम होता है। तो ये दोनों टेक्निक हैं। तो अब ये भी समझ लेते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को अच्छे से लिवर लगा दिया गया है, ये इसका लिवर ख़राब था, वो हटा के एक या तो डेड डोनर का यानी DDLT का या एक लाइव डोनर का यानी LDLT का लिवर इनको लगा दिया गया है, और तो अब इसका भविष्य क्या होगा। तो इसमें पहले ये भी जानना ज़रूरी है कि लिवर दे कौन सकता है। इसमें केवल ब्लड ग्रुप की मैचिंग ज़रूरी होती है। जैसे किडनी के बारे में आप जानते होंगे कि बहुत सारी मैचिंग करनी पड़ती है, HLA मैचिंग। लिवर में सिर्फ ब्लड ग्रुप मैच करना चाहिए, ये ब्लड डोनेशन की तरह है। तो अगर डोनर मैचिंग है, ब्लड ग्रुप में सेम है, तो वो दिया जा सकता है, और इसमें भी यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल रेसिपिएंट होते हैं। तो अब मैं कह रहा था कि अगर इसका लिवर अच्छे से लग गया है, ट्रांसप्लांट हो गया है, तो इसका भविष्य क्या होगा। इसकी सफलता लगभग 90% है। जिनको लिवर लगाया जाता है लगभग सभी पेशेंट वो ठीक रहते हैं, परंतु इनको कुछ दवाइयाँ देनी होती हैं जिसको हम कहते हैं इम्यूनोसप्रेशन। ये बेहद ज़रूरी है क्योंकि एक फॉरेन अंग एक दूसरे व्यक्ति में लगाया गया है, तो उसकी रिएक्शन होती है शरीर में। तो उस रिएक्शन से बचने के लिए इम्यूनोसप्रेशन की दवाइयाँ दी जाती हैं जो ज़िंदगी भर चलती हैं। कुछ लोग इस कन्फ्यूजन में कि 5 साल 10 साल हो गए, अब तो मैं बंद कर देता हूँ, ये गलती कर बैठते हैं और फिर उनका लिवर रिजेक्ट हो जाता है। तो जीवन भर इम्यूनोसप्रेशन लेना होता है, जो बहुत अधिक खर्चीला भी नहीं होता। तो लिवर ट्रांसप्लांट एक बेहतरीन टेक्निक है, इसके दोनों मेथड बहुत कारगर हैं, और उसके बाद 90% सफलता है, और उसके बाद का जीवन लगभग नॉर्मल जीवन जीता है व्यक्ति। उससे थोड़ा बहुत चूँकि दवाइयाँ चलती हैं तो ध्यान रखना होता है, इन्फेक्शन से बचना होता है, समय समय पे अपने डॉक्टर को दिखाना होता है, कुछ टेस्ट कराने होते हैं कि आपका सब लिवर फंक्शन और बाकी किडनी फंक्शन बाकी सब ऑर्डर में चल रहा है कि नहीं, और अन्य कोई बीमारी होती है तो उस समय पे कुछ प्रिकॉशन लेने होते हैं कि इन दवाओं का डोज को कभी कभी मॉडिफाई करना होता है, और चूँकि ये इम्यूनोसप्रेशन पे होते हैं तो उस हिसाब से कुछ ध्यान रखना होता है। तो ये सब एक लिवर ट्रांसप्लांट के बारे में जानना ज़रूरी है। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये एक अच्छी सफल टेक्निक है, ना सिर्फ लिवर सिरोसिस में, लिवर कैंसर में भी ये अच्छी काम आती है। तो लिवर ट्रांसप्लांट को समझें, जानें, अपनाएं, बी ए डोनर। आप भी एक डोनर बन सकते हैं, हम सब डोनर बन सकते हैं, और आज ही इसको प्रण लें कि भविष्य में जब हम ना रहें तो हमारे ऑर्गन्स किसी के काम आ सकें। तो लिवर ट्रांसप्लांटेशन संबंधी जानकारी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में डालें। धन्यवाद।